लखीमपुर खीरी की घटना पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 15 अक्टूबर को पुतला दहन होगा, 18 अक्टूबर को 6 घंटे ट्रेन रोकी जाएगी, 26 अक्टूबर को बैठक होगी और पूरे देश में उनकी कलश यात्राएं निकलेगी। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में बसपा ने लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन किया। बसपा के आज के शक्ति प्रदर्शन से सभी विपक्षी दल हैरान हैं। बसपा की आज की रैली में लगभग 3 लाख से अधिक लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। श्रद्धांजलि सभा में मायावती ने कहा कि जनता उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का मान बना चुकी है। उन्होंने बसपा कार्यकर्ताओं को सावधान करते हुए कहा कि कुछ छोटी पार्टियों और विपक्षियों के हथकंडों से सावधान रहना है। बसपा को सरकार बनाने से इस बार कोई नहीं रोक सकता। साथ ही यूपी व देश के अन्य राज्यों में भी इनके अपार अनुयायी जिस भी रूप में आज इनकी पुण्यतिथि का कार्यक्रम आयोजित करके इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उनका भी मैं अपनी व पार्टी की ओर से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं इस मौके पर आप लोगों का ध्यान खासकर यूपी, उत्तराखंड व पंजाब स्टेट में कुछ ही महीनों के अंदर एक साथ होने वाले विधानसभा चुनाव को विशेष ध्यान में रखकर कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। जिन इन तीनों राज्यों में हमारी पार्टी पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़े, जिसे मद्देनजर रखते हुए अब मैं सबसे पहले कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को ये कहना जरूरी समझती हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के बनने के बाद विशेषकर इन वर्गों के लोगों को ये कहा था कि मैंने काफ़ी संघर्ष एवं अथक प्रयासों से अपने इन वर्गों के लोगों को जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए भारतीय संविधान में कानूनी अधिकार तो जरूर दिला दिए हैं, लेकिन उनका सही व पूरा लाभ लेने के लिए इन्हें केंद्र व राज्यों की भी राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लेनी होगी, जिसे ध्यान में रखकर ही फिर मान्यवर श्री कांशीराम जी ने इनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर दिनांक 14 समाजवादी पार्टी ने बसपा संस्थापक माननीय कांशीराम को अभिवादन किया। पार्टी के ट्विटर हैंडल पर लिखा गया, दलितों, वंचितों एवं शोषितों के अधिकार दिलाने के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोई ट्वीट नहीं किया। बहुजन समाज के वोटों के लिए दम भरने वाले अखिलेश की खामोशी कई लफ्जों को बयां करती है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की मीटिंग 16 अक्टूबर को दिल्ली में होगी। इस दौरान मौजूदा राजनीतिक हालात, आगामी विधानसभा चुनाव और संगठनात्मक चुनाव पर चर्चा होगी। G23 के नेता काफी समय से मांग कर रहे थे कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाए। कुछ दिनों पहले कपिल सिब्बल ने कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर सवाल उठाए थे। लखीमपुर हिंसा के 7वें दिन मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का बेटा आशीष आज क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो गया। उसे क्राइम ब्रांच की ऑफिस में 11 बजे बुलाया था, लेकिन वह 10:36 पर यानी 24 मिनट पहले पहुंच गया। रुमाल से उसने अपना मुंह छिपा रखा था। पुलिस उसे क्राइम ब्रांच के पिछले दरवाजे से भीतर ले गई। पुलिस के सामने दरवाजे पर भीड़ लगी है। पुलिस ने बैरिकेड भी लगाए हैं। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण के खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने पर अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया है। वकील विनीत जिंदल ने भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण द्वारा कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ आपत्तिजनक वाले एक बयान को आधार बनाकर उन पर न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई करने की गुहार लगाई थी। कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के झाड़ू वाले बयान का झाड़ू लगाकर विरोध किया। प्रियंका शुक्रवार को करीब 4 बजे लखनऊ में दलित बस्ती लवकुश नगर पहुंची, जहां उन्होंने वाल्मीकि आश्रम में झाड़ू लगाई।
प्रियंका ने कहा कि झाड़ू लगाना स्वाभिमान और सादगी का प्रतीक है। रोज करोड़ों महिलाएं और सफाई कर्मी झाड़ू लगाते हैं। प्रियंका ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री योगी ने जातिवादी बयान देकर अपनी दलित विरोधी मानसिकता दिखाई है। राजस्थान में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस के वल्लभनगर में प्रीति शक्तावत और धरियावाद से नागराज मीणा को टिकट दिया गया है। उधर बीजेपी ने वल्लभनगर में हिम्मत सिंह झाला और धरियावाद से खेत सिंह मीणा को टिकट दे दिया, लेकिन दोनों ही पार्टियों में टिकट वितरण के बाद से ही बगावत का दौर शुरू हो गया है। दोनों ही पार्टी में दोनों सीटों पर टिकट नहीं मिलने के कारण मजबूत दावेदार भी नाराज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के बीच दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद एग्रीमेंट साझा हुए। फ्रेडरिक्सन ने कहा कि आज हम पानी और ग्रीन ईंधन पर काम करने के लिए सहमत हुए हैं। हम स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों पर भी साथ मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। हमारा हरित सहयोग बहुत महत्वाकांक्षी है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि हम जिस स्केल और स्पीड से आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें डेनमार्क की विशेषज्ञता और तकनीक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। मुंबई क्रूज शिप पर हुई रेड मामले में राकपा नेता नवाब मलिक ने एनसीबी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने शनिवार को ही प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि क्रूज पर 11 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसमें से 3 लोगों को बिना पूछताछ के छोड़ दिया गया। नवाब मलिक ने दावा किया कि क्रूज पर हिरासत में लिए गए 11 लोगों में भाजपा नेता मोहित भारतीय का रिश्तेदार ऋषभ सचदेवा भी शामिल था, जिसे बाद में बिना किसी कार्रवाई के छोड़ दिया गया। इसके अलावा रेड में पकड़े गए प्रतीक गाबा और अमीर फर्नीचर वाला को भी 2 घंटे बाद छोड़ दिया गया। नवाब मलिक ने सवाल किया कि यह सब किसके इशारे पर किया जा रहा था। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का अस्तित्व क्रूज पर रेव पार्टियों में जिस तरह से ईडी में दिखता है, उसी तरह से वे कश्मीर घाटी में दिखाई दे। बीजेपी के कार्यकर्ता नशेड़ियों को मादक पदार्थों का भंडार पकड़वाते हैं, ईडी की कार्रवाई को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। कश्मीर घाटी में वर्तमान में आतंकियों द्वारा निरपराध पंडित एवं सिखों की हत्या की जा रही है, तो इन उत्साही कार्यकर्ताओं को सीना तान कर कश्मीर में जाना चाहिए। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में इन शब्दों में बीजेपी की केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया गया। डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो में नाव पलटने से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और करीब 60 लापता है। यह हादसा कांगो नदी में हुआ। उत्तर पश्चिमी प्रांत मोंगाला के गवर्नर के प्रवक्ता नेस्टर मैगबाडो ने बताया कि 51 शवों को बरामद कर दिया गया है, जबकि 60 से ज्यादा लोग अभी भी लापता है। इस हादसे में 39 लोग सुरक्षित भी बचे हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी, टेस्ला के एलन मास्क और अमेजन के जेफ बेजोस के क्लब में शामिल हो गए हैं। मुकेश अंबानी की संपत्ति 100.6 अरब डॉलर है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स की ओर से जारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। मुकेश अंबानी दुनिया में सबसे अमीर बिजनेसमैन की रैंकिंग में 11वें नंबर पे है। इस साल में उनकी संपत्ति 23.8 अरब डॉलर का इजाफा कर चुकी है। अमेरिका के जॉर्जिया राज्य के डिकाल पीएचटी एयरपोर्ट पर सिंगल इंजन प्लेन क्रैश हो गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई। हादसा भारतीय समयानुसार सुबह करीब 4 बजे हुआ। प्लेन क्रैश के बाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पेरू की राजधानी लीमा में चल रही ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के निशानेबाज अनीस भानवाला, आदर्श सिंह और विजय वीर सिद्धू ने पुरुषों की टीम इवेंट में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भारत ने इस जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 30 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल करते हुए अपने अभियान को समाप्त किया। लर्निंग ऐप बायजूस ने बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के सारे ऐड रोक दिए हैं। प्री बुकिंग के बावजूद ऐड रिलीज नहीं हो रहे। इस तरह ड्रग मामले में बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद शाहरुख को बड़ा झटका लगा है। शाहरुख की स्पॉन्सरशिप डील्स में बायजूस सबसे बड़ा ब्रांड था। इसके अलावा उनके पास ICICI बैंक, रिलायंस जियो, LG, दुबई टूरिज्म, हुंडई जैसी कंपनियों के विज्ञापन भी है।
क्रूज ड्रग पार्टी केस में एनसीबी फिल्म प्रोड्यूसर इम्तियाज खत्री के ऑफिस पर छापेमारी कर रही है। इम्तियाज का नाम सुशांत राजपूत गेट केस में भी आ चुका है। सुशांत की मैनेजर श्रुति मोदी ने वकील अशोक सरोगी ने बताया कि इम्तियाज ने ही रिया चक्रवर्ती और सुशांत को ड्रग सप्लाई की थी। वही कल बॉलीवुड के बादशाह यानी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज हो गई है, जिसके बाद उन्हें अब आर्थर रोड जेल पर सलाखों के पीछे तब तक रहना होगा जब तक उन्हें जमानत नहीं मिल जाती है।